व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़े एंड यू आर वाचिंग HT रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और अभी तक आपका 2024 अच्छा जा रहा होगा। तो हम बात करने वाले हैं, आपको पता है सुब्रमण्यम जयशंकर साहब जो हैं, यानी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, वो गए हुए थे रशिया विज़िट पे और कहा यह जा रहा है कि न्यू हाइट्स पे लेके गए हैं वो रिलेशंस को। और जो अपना क्या कहते हैं प्यूटन भाई है, उसने भी इनवाइट किए नरेंद्र मोदी साहब को। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक वीडियो आया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि एक रशियन, जो आप कह लें डेलीगेशन की मेंबर थी, उसने प्रॉपर संस्कृत में बात की और हेलो हाय किया और पूरी बात अपनी संस्कृत में की। तो इससे पता लगता है इंडियन सिविलाइजेशन को अडॉप्ट किया जा रहा है रशिया में बहुत ज़्यादा। टाइटल है वीडियो का कि रशियन लेडी वॉन जयशंकर हार्ट विद रामचरित मानस एंड संस्कृत। तो देखते हैं ये वैसे रामचरित मानस क्या होता है, बहरहाल देखते हैं, शायद इसमें बताया भी गया हो। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड भारत की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध речного меса एक Одно из самых известных произведений Индии Рамачарита Манас было переведено на окончательную историю. В Санкт-Петербургском университете и в Московском государственном университете мы стараемся сохранить традицию переводов литературы. The popularity of Indian culture is growing in Russia, where more and more students are selecting Hindi and Tamil to study. रशिया से भी ये खबर आती नजर आती है कभी कि शायद आने वाले टाइम में रशिया भी वीजा फ्री एंट्री अनाउंस करने वाला है इंडियंस के लिए। यूक्रेन जंग के बाद जो इंडिया की पॉलिसी थी वो बहुत मुनासिब पॉलिसी। इंडिया जो है वो उसने अपने रशिया के साथ ताल्लुकात को ठीक रखा। जयशंकर को मैं यहाँ पर 110% जो है वो पॉइंट्स दूंगी इस चीज के कि दैट ही इज द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, और वो इंडिया के बारे में बहुत ही डीपली और बहुत ही बारीकी से वो सोचते हैं। Сцена великолепной природы на этой земле. Там, где чарующие Гималаи простерты, где течет Ганга. Какая же страна впереди других стран? Та, что родина мудрецов Риши. Что это за страна? Это Индия. नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर इस वक्त मौजूद है रशिया में, और इस वक्त रशिया पूरी तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर और भारत को पूरी रिस्पेक्ट दे रहा है, पूरी तरह से मेहमान नवाजी भी कर रहा है। जैसे कि आपने इस वीडियो के इंट्रो में देखा किस तरह से एक रशियन ऑफिशियल हमारे फॉरेन मिनिस्टर के सामने रामचरितमानस पढ़ रही है और इसका अनुवाद भी रशिया में कर रही है, और इसके साथ साथ वह भारत की कल्चर की तारीफ कर रही है और कह रही है कि भारतीय कल्चर काफ़ी ज़्यादा रशिया में फॉलो किया जाता है, और इसके साथ साथ भारतीय कल्चर काफ़ी ज़्यादा रिच है, और रशियन स्कूल्स में हिंदू और तेलुगु भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों ये है भारतीय और सनातन कल्चर की ताकत। दोस्तों ये है भारतीय और सनातनी कल्चर की ताकत, तो जहां फॉरेन कंट्रीज भी इंटेंशनली भारतीय कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और अपने देश के लोगों को पढ़ा रहे हैं भारतीय लैंग्वेज। और इसके साथ साथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के लिए सभी प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर से मुलाकात की है, और वह भारत के साथ काफ़ी सारे डिफेंस डील्स, एनर्जी सेक्टर्स में डील्स और इकोनॉमिक डील्स के एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। MOU साइन हुआ है भाई, ठीक ठाक। तो आप कह सकते हैं ये एक पावर पैक जो है ना, एक डेलीगेशन गया था और वहाँ पे पावर पैक डिसीजंस हुए। मानना पड़ेगा भाई। देखो, हम फॉरेन मिनिस्टर किसको लगाते हैं? एक बेसिक क्वेश्चन है मेरा पाकिस्तानियों से। शाह महमूद कुरैशी मेरे ख्याल में 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं। उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कभी किसी ने पूछा? क्या उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD की है, क्या फॉरेन रिलेशंस में PhD किया क्या उन्होंने? हम फॉरेन मिनिस्टर लगाते हैं सियासी वाबस्तगी पे, पसंद नापसंद पे। वो लोग फॉरेन मिनिस्टर लगाते हैं कि भाई इस बंदे को इंटरनेशनल गेम का पता भी है कि नहीं। अब जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों को, 90% को पता भी नहीं होगी। भाई वो बंदा फॉरेन रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई 20-25 सालों से इन्वॉल्व है।
वो ऐसे उंगलियों पे गिनवा सकते हैं आपको रिलेशंस। तो जब ऐसा एक इंटेलेक्चुअल जाएगा तो आपको फिर नज़र तो आएगा। अब देखो ना, पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान ने भी जो है ना रशिया के करीब होने की कोशिश की थी जब यूक्रेन के साथ वॉर हुआ था, कि इधर रशिया अटैक अनाउंस कर रहा था, उधर इमरान खान साथ खड़ा हुआ था। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि फिर हम अपने पाँव पे खड़े भी तो होते। इधर से हमें IMF और अमेरिका ने चपेड़ लगाई, उधर से हम रशिया को छोड़ के भाग गए। रिज़ल्ट क्या हुआ, रशिया भी हमारे खिलाफ। तो दोस्तियाँ एक रात में नहीं होती, दोस्तियाँ जो हैं वो सालों पे मुहित होती हैं और साल लगते हैं उनमें। अब आप इंडिया को देख लें, मतलब कब से इनकी दोस्ती है, मेरे ख्याल में 65 के वॉर से पहले की इनकी एक जर्नी है जो कि चलती आ रही है। और हर बार जो है ना, अनलाइक अमेरिकन्स आपको पता है वो मौका परस्त टाइप लोग हैं। आजकल उन्हें इंडिया के साथ फ़ायदा नज़र आ रहा है तो वो करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रशियंस जो थे वो इंडिया के साथ तब भी थे जब उन्हें कोई वो नहीं था, कहते हैं ना, कोई मतलब या फ़ायदा नहीं था, तब भी वो इंडिया के साथ खड़े थे। और आज भी फिर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो दोस्तियाँ और रिलेशंस ऐसे बनते हैं, ठीक है, गिव एंड टेक उनमें चलता रहता है। तो ये भाई आप देखें कल्चर किस तरह से जो है ना अपना रहे हैं रशियंस। और मैंने एक और भी वीडियो देखी थी कि लाखों रशियंस जो है ना वो विज़िट करते हैं इंडिया को हर साल, लाखों। तो ट्रैवल के लिहाज से भी बहुत है। और मैं देख रहा था प्रेजेंस ऑफ इंडियन जो आप कह लें ओवरसीज़ हैं, उनकी भी रशिया में अब प्रेजेंस बहुत बढ़ती जा रही है। लोग प्रेफर करते हैं रशिया जाना, हाल तो बड़ा ठंडा मुल्क है लेकिन स्टिल अच्छी कंट्री है। तो ये था भाई वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।